तो डिलीट का काम किया था। ठीक है, मैं आज आपको सर्च के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि सर्च हम कैसे अपडेट करते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं आता हूँ फोल्डर, ये हमने यहाँ तक काम कर लिया था ना। ठीक है, मैं आता हूँ इस फोल्डर के अंदर। वो हमारे पास क्या था, डब्ल्यू सी, ये मैं लेक्चर के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ से क्या इंडेक्स ओपन की। इंडेक्स के अंदर आपके पास सारी चीज़ें आई हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास लास्ट कौन सा हमने छोड़ दिया था, ये सर्च वाला हमने छोड़ दिया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल यहाँ से। ठीक है, इसको मैं हम कर लेते हैं 5 कर देते हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, ये कंट्रोल वी, और इसका नाम दे दिया मैंने आई, यहाँ पे आईडी दे दिया 5। ठीक है, आईडी 5। ठीक है बेटा, सारे तवज्जो से सुनिएगा। ये आईडी 5 आ गया मेरे पास, ये आईडी 5 मेरे पास आ गया। आईडी 5 में अब क्या रखना चाहता हूँ मैंने आईडी 5 के अंदर मेरे पास लास्ट टाइम हमने जो बनाई थी वो लेट्स सपोज कि हमने डिलीट पीएचपी फाइल है ये वाली। इसको मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर रहा हूँ और मैं कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पे सर्च। ठीक है, सर्च। ठीक है, सर्च के नाम से। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने इसको ओके कर दिया। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ सर्च वाली को। जो आपकी डिलीट वाली फाइल थी ये वहीं डिलीट वाली फाइल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो आपने कल बनाई थी ना डिलीट वाली फाइल, ये वहीं डिलीट वाली फाइल ही है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई डिलीट वाली फाइल। ये डिलीट वाली फाइल हमारे पास, ये डिलीट, ये इसको मैंने चेंज किया, ये सर्च के नाम से कर दिया मैंने। इसको ओपन करते हैं, ये डिलीट वाली फाइल यही थी ना। ओके, अब इसके अंदर मैं कोई थोड़ी सी एक चेंजिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे टीचर है। ठीक, ये वाली क्यूरी यहाँ तक आप लोगों ने कल किया हुआ था। ठीक, अब मैं उस डिलीट वाली को, मैंने डिलीट पीएचपी फाइल को मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैंने इसको बना दिया सर्च डॉट पीएचपी फाइल। ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक लफ्ज़ लिखता हूँ, बाकी सब कुछ वही है। मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट, इसके बाद लिखता हूँ स्टैरिक फ्रॉम टीचर। ओके, और यहाँ पे वेयर मैं उड़ा देता हूँ, वेयर की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने ओके कर दिया, बस खत्म। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टीचर। ठीक है, क्योंकि हम अब सर्च की बना रहे हैं ना, वो तो अब खत्म हो गया। वो यानी कि आईडी तो नहीं पास कर रहे। हम सिर्फ सारा रिकॉर्ड जो हमारी ये टेबल के अंदर पड़ा है, हम उसको रिकॉर्ड को, ये जो गाजी के अंदर हमारे पास पड़ा है रिकॉर्ड टीचर वाला, ये समीना, ये अली खान। ठीक है, हम सिर्फ ये, मेरे पास ये लेट्स सपोज कि एक और रिकॉर्ड पड़ा है यहाँ पे, मैं यानी कि पाकिस्तान के नाम से कर लेता हूँ, पाकिस्तान। ठीक, मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। अब इस रिकॉर्ड को ना, ठीक है, मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, इसको सिर्फ सर्च कर रहा हूँ। इंसर्ट तो कुछ नहीं कर रहा, मैं सर्च कर रहा हूँ। ये रिकॉर्ड मेरे पास टेबल फॉर्मेट में आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इधर आ गया हूँ, यहाँ पे। अब सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टीचर, बाकी कुछ भी नहीं किया, खर्च खत्म। ठीक है, अब ये ऊपर मैंने आईडी ली थी, इस आईडी की भी जरूरत नहीं है मुझे। ये जो आईडी है वहां से ली थी मैंने, इस आईडी की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक, ओके। अब ये कनेक्शन हो गया, माई स्क्वेल क्यूरी होगी, ये आपकी यहाँ पे आ गया। ये क्यूरी यहाँ पे आई हुई है, इफ डॉलर सिन क्यू आया हुआ यहाँ पे। ठीक है, इफ डॉलर सिन क्यू आया हुआ यहाँ पे, अगर ये मेरे पास ये क्यू है तो यानी कि ये सब कुछ ये ऐसे ऐसे हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे माई स्क्वेल ये इफ लगा दिया यहाँ पे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस यहाँ पे मैं सिर्फ एक वाइल लूप लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये जो सक्सेसफुल है और एल्स वगैरह है, इन सबको मैं यहाँ से उड़ा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने उड़ा दिया सारे। ठीक है, मैं यहाँ पे इफ डॉलर सिन क्यू लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसको भी यहाँ से मैं उड़ा रहा हूँ। ठीक है, ये डॉलर सिन क्यू आया हुआ है। ठीक, खत्म। अब ये सिर्फ दो लाइनें हैं और कुछ भी नहीं है ना मेरे पास। सिंपल माई स्क्वेल, एक माई स्क्वेल आई अंडरस्कोर कनेक्ट है, दूसरा मेरा माई स्क्वेल आई अंडरस्कोर क्यूरी, और ये सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टीचर है, और कुछ भी नहीं है। बाकी सारा कोड खत्म है। ठीक, अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, सिर्फ एक लफ्ज लिख रहा हूँ, वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप। ठीक, अब यहाँ पे वाइल लूप लगाई मैंने। वाइल के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉलर साइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या, डॉलर साइन रो, मैंने रो ऐड की। ठीक है, इफ डॉलर रो इज इक्वल टू, इसके बाद माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर एफ ई टी सी एच फैच। ठीक है, अंडरस्कोर अरे, ए डबल आर अरे। ओके, इसके बाद फिर मैंने इसको क्या पास कर दिया, यहाँ से डॉलर सिन क्यू, ये क्यूरी कहाँ पे रिकॉर्ड आया हुआ है आपका, यहाँ पे इधर आया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको यहाँ पे इधर मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ठीक, खत्म। सिर्फ एक लाइन ऐड की है ना हमने, पहले दो लाइनें थी, अब तीन लाइनें हमने ऐड की हैं। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, इसके बाद हमने इसको यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक, उसके बाद हमने इसको यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल एक लफ्ज़ लिखा हमने इको। ठीक है, यहाँ से हम लफ्ज़ लिखा इको। ठीक है, इको के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया एक लफ्ज़। ठीक है, ये हमने ये डॉलर सिन रो। ठीक है, डॉलर सिन रो, और यहाँ पे हमने किया कंट्रोल वी। ठीक है, इसके बाद हमने इधर यहाँ पे क्या नाम था, कोई भी नेम, इसके अंदर जो भी नाम है हमारे पास। ठीक है, क्या नाम था हमारे पास, टी नेम। हमने इसको टी नेम के अंदर ऐड अप कर लिया, ये टी, सॉरी, मैंने यहाँ पे टी नेम इसके अंदर ऐड कर दिया, टी नेम नेम ऐड कर दिया। ओके हो गया। ठीक है, इसके बाद और तो कुछ भी नहीं है, एक लाइन थी है ना हमारे पास, छोके मैंने कंट्रोल एस सेव कर दिया इसको। ठीक है, अब
ये जो सर्च डॉट पीएचपी फाइल है, हमने इसको उधर नहीं इंडेक्स नहीं करवाया हुआ ना, ठीक है। इसके अंदर ये आई डी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ था मैंने इसको, ठीक है। नीचे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं इधर इस जगह पे। एल्स के बाद हम यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल सी, मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी, ठीक है। अब इसको गेट आईडी हम इसको कर देते हैं 5, और यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, ठीक है। उसका नाम क्या था, SEARCH, सर्च डॉट पी एच पी फाइल। सर्च डॉट पी एच पी फाइल थी ना हमारे पास, वो सर्च डॉट पी एच पी फाइल हमने यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दी, कंट्रोल एस, हमने इसको सेव कर दिया, ठीक हो गया। अब आते हैं हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, इसको हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ठीक, रिफ्रेश किया, और यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये समीना खान पाकिस्तान आया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम एक बॉर्डर ये तो उसने प्रिंट जितने भी रिकॉर्ड था सारा प्रिंट करा दिया, ऐसे है ना। जितना भी रिकॉर्ड था इसके अंदर, जो सर्च डॉट पी एच पी फाइल थी हमारी ये वाली, इसके अंदर रिकॉर्ड कौन कौन सा, टी नेम के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ था, उसने सारा प्रिंट कर दिया। क्या क्या नाम पड़ा हुआ है, ये समीना अली खान और पाकिस्तान पड़ा हुआ है, ऐसे है ना। समीना समीना अली खान और पाकिस्तान पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे समीना अली खान और पाकिस्तान उसने प्रिंट करा दिया। यहाँ तक सारे समझ आ गई बात, मतलब सिर्फ 2 लाइनों के अंदर सिर्फ डाटा फैच ही करवाना था, हमने उसको करा दिया, ठीक। ये हमारे पास, इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रिकॉर्ड है आप लोगों का वो टेबल में शो हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं इस टेबल में शो करने के लिए हम इस पीएचपी को, यहाँ पे इस पीएचपी को, ये वाइल लूप से आगे है ना ये वाली, यहाँ पे इस पीएचपी को क्लोज कर लेते हैं। जहाँ पे हम टेबल बनाते थे, ठीक है, हम इस टेबल अब लोग कैसे बनाते थे, अगर हम इस पीएचपी के बाद, इस ये जो पीएचपी के बाद अगर मैं टेबल बनाऊँ यहाँ पे, तो आप टेबल और टीयर रो करते थे ना। लेट्स सपोज कि मैंने टेबल बनाई है, ये टेबल, ठीक है, मैंने टेबल शुरू की और टेबल यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, ऐसे था ना हमारे पास। इसके बाद आप क्या करते थे, टेबल के बाद हम आप पहली रो लेते थे टीआर, उसके बाद टीआर को क्लोज करते थे, पहली रो होगी आप लोगों की। फिर आप क्या करते थे, इसके अंदर टीडी लेते थे, ये टीडी लिया, पहला टीडी लिया और इस टीडी को क्लोज कर दिया, ओके। यहाँ पे मैं लिखता था, ठीक है, मेरे पास लेट्स सपोज था ये नेम, ओके। इसके बाद इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। इस पे था मेरे पास फादर, ठीक है, ये मेरे पास फादर था। ऐसे जब ये मेरे पास था, ठीक है, तो इसका रिजल्ट मेरे पास कैसे आएगा, ठीक है, नीचे टेबल दी हुई है ना। अगर मैं इसको टेबल, ये जो टेबल एक रो और एक हमारे पास एक कॉलम बन गए, 2 कॉलम बन गए, एक रो 2 कॉलम, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी, ठीक है। अब ये मेरे पास इसके नेम में मैं यहाँ डालता हूँ अली, ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे मैं फादर में लेता हूँ, यहाँ पे हम अकरम कर लेते हैं, अकरम, ओके, ठीक है। अब ये जब अब यहाँ पे मैंने दोबारा कॉपी किया कंट्रोल सी और यहाँ पे क्या, सॉरी, यहाँ पे कंट्रोल मैंने इधर कर दिया वी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, टी ने, सॉरी, ये मैंने दोबारा अप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने किया अली और यहाँ पे मैंने क्या, ठीक है, मैंने लेट्स को नाम दिया ये उनैज़ा, ठीक है। यहाँ पे फादर नेम मैंने लेट्स पोज कर दिया यहाँ पे खान, ठीक, और यहाँ पे मैंने इसका नाम कर दिया अकरम, ठीक है, AKRAM, अकरम, ओके। अब जितने नाम भी होंगे मैं ऐड अप करता जाऊंगा ना उसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ इस पेज के ऊपर, तो ये ऐसे आ रहा है ना मेरे पास, ठीक। अगर मैं बॉर्डर दे देता हूँ इस टेबल को, ठीक है, मेरे पास फिर शायद क्लियर समझ आ जाएगी आपको। बॉर्डर दिया मैंने, ठीक है, बॉर्डर इज इक्वल टू मैंने 1 दे दिया, ठीक। अब कंट्रोल है, सेव किया। अब मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे, इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास ऐसे आ गई टेबल, ठीक। अब क्या है, नेम अली, नीचे अकरम, उसके बाद उनैज़ा, आगे खान आया हुआ है ना, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि नेम और फादर नेम पहली रो ठहरी रहे, जो बाकी रो है वो टेबल डाटा से आए, वो डेटाबेस से आए, वो टेबल से आए। तो उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, फिर यही जो टेबल है इसको मैं उसके साथ मैं कॉन्केटिनेट करता हूँ, मतलब ये जो कोड है इसके अंदर ना, ठीक है। अब ये देखें, अब इसको मैं ऐसे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली ये जो है ना, ये अली और ये इसकी जगह अगर मैं वाई लगा दूँ इस जगह पे, ठीक है, तो इस TRTD पे भी वाई लग जाएगा, ठीक है। ये एस TRTD के ऊपर मैं अगर वाई लगा देता हूँ, वाई लगाने के बाद ये जो अली आ रहा था, इसको अगर PHP के अंदर मैं इको करवा देता हूँ नेम, तो ये वहीं रिकॉर्ड आएगा ना, ठीक है। तो इसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, हम यही स्ट्रक्चर ऊपर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अच्छा, यहाँ पे अब इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने इधर क्या, PHP क्लोज किया, PHP खत्म होगी ना, ठीक। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पहली टेबल, ठीक है, ये टेबल ली मैंने, इस जगह पे टेबल ली, इस टेबल को बाद मैंने यहाँ पे टीयर लिया, टीयर के बाद फिर मैंने TD लिया, ठीक है। अब इस TD के बाद फिर मैंने इस TD को क्लोज कर दिया, फिर मैंने एक TD लिया, इस TD को मैंने TD को क्लोज कर दिया, उसके बाद फिर मैंने टीयर को भी क्लोज कर दिया, ठीक। अब इस जगह पे पहले मैं क्या दे रहा हूँ, TD में, पहले TD में मैंने दिया नेम, दूसरे TD में मैंने दिया, ठीक, क्या नाम है इसका, फादर नेम, ओके। अब इसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसको मैंने PHP यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
इसको PHP मैंने स्टार्ट की, PHP मेरी यहाँ पे आके स्टार्ट हो गई। ठीक, अब वाइल लूप आ गया PHP के अंदर ना, PHP का फंक्शन लगा रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि भी बेटा एक रो पे हमने हेडिंग लाई है, नेम और फादर नेम। अब दूसरी जो रो है उसको हम प्रोग्रामेटिकली वही लूप लगा के सारा रिकॉर्ड उसका हम PHP से ले आएंगे। समझ आ रही है बात? टेबल के ऊपर हम वही लूप लगाएंगे, टेबल के ऊपर, ताकि सारा रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस से आए। समझ आ रही बात? अब यानी कि मैंने वही लूप की, वही लूप में ये मेरे पास टी नेम है, हमने यहाँ पे PHP को खत्म कर दिया, ये PHP को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये PHP क्लोज हो गई। ये वही लूप की ये पहली रो ये स्टार्ट हो रही है, लूप स्टार्ट हो रही है ये। ठीक, अब इसके पहले मैं लूप स्टार्ट होती मैंने उसको क्लोज कर दिया, अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ टीआर, दूसरी टीआर लग गई दूसरी। अब इसके बाद फिर टीआर के अंदर फिर मैंने क्या लिया, TD, ये मैंने लिया ये लिया TD। ओके, इस TD को मैंने TD लिया, ये TD मेरे पास आ गया। इसके बाद फिर मैं इसको PHP में ले लेता हूँ ना, ठीक है, ये मेरे पास PHP हो गई। ठीक है, उसके बाद इस PHP को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, PHP क्लोज हो गई। अब इस टीयर को मैंने क्लोज कर दिया, TD को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब अब इसी को मैंने यहाँ से कंट्रोल C कॉपी, दूसरा TD लेना ना मैंने इस TD को यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, इस TD को मैंने यहाँ पे इधर, इस TD को मैंने यहाँ पे कंट्रोल V, दूसरा TD मेरे पास आ गया। ये दूसरा क्या था हमारे पास, टी फादर, ये टी फादर आ गया हमारे पास। ओके, इसके बाद ये टी फादर भी आ गया। अब हमने इसको टीयर को हमने क्लोज करना है, टीयर क्लोज होगी। ठीक है, टीयर क्लोज होने के बाद सिर्फ टीयर क्लोज करनी है बस, टेबल क्लोज नहीं हुई हमारे पास। इस रो को हम फिर इसकी PHP फाइल को क्लोज करते हैं, ये PHP फाइल शुरू हुई और ये लूप मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, ये लूप बंद होगी हमारी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, उस टेबल को क्लोज कर दिया, टेबल भी हमारे क्लोज हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारी इसको हम ना इन सबको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब ये जो मैं ना, ठीक है, नीचे जो कोड लिखा हुआ था ना, ठीक है, इस सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसके में हमें ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई बात? कोई ऐसी बच्ची जिसको समझ ना आई हुई हो, अगर कोई सच बता दे कि मुझे समझ नहीं आई तो। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ कि क्या हमारा जो रिकॉर्ड है वो इसके अंदर आया है या कौन सा रिकॉर्ड आया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो नीचे तो अभी यानी कि उसके अंदर बॉर्डर हमने नहीं लगाया उसको, हम उसको बॉर्डर लगा देते हैं, फिर हमारा पास क्लियर हो जाएगा। टेबल को बॉर्डर लगा देते हैं, टेबल का बॉर्डर ये है ना टेबल, ये टेबल को हमने यहाँ पे बॉर्डर भी लगाया। ये सॉरी, बी प्रेस करोगे तो बॉर्डर, बी प्रेस करोगे तो बॉर्डर आ जाएगा। तो वो भी ठहरी हुई है, वो भी समझाने के लिए ठहरी हुई है वो भी। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब ये देखें वो रिकॉर्ड्स डेटाबेस से आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट वाला हमारा चल रहा था फॉर्म ना, ठीक है, इंसर्ट वाला बनाया था हमने, पहले इसकी टेबल हम खत्म कर दें। यहाँ से ये इंसर्ट वाला पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैंने लफ्ज़ लिखा एक अकरम खान। ठीक है, ये बल्कि हम इमरान खान कर लेते हैं, इमरान खान मैंने किया, इमरान खान मैंने ऐड किया। ठीक, ओके, सक्सेसफुली। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ किया, ठीक है, इमरान रियाज किया मैंने, RIAZ रियाज मैंने इंसर्ट किया। ठीक, ओके, ठीक है, मैं बैक पे जाता हूँ। ठीक, इधर अब मैं यहाँ पे सर्च में आता हूँ, जब मैं सर्च पे क्लिक करूँगा देखिए वो इमरान खान और इमरान रियाज भी नीचे आए हुए हैं। ठीक है, इमरान। अब ये जो नीचे वाली ये थी, ये स्टैटिक ठहरी हुई थी, हम इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, डेटाबेस में सेव हुआ है। अब इसको यहाँ से हम ना, ठीक है, वो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये डिलीट, ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये शार्ट कोड ये वाला बना है बस, यानी कि यहाँ तक इतना सा हमारे पास कोड था इसकी सिलेक्शन वाला। ठीक, ये सिलेक्शन वाला इतना सा कोड था हमारे पास। अब यानी कि ये हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर होगी बात। ठीक है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं टीचर आईडी के, मैं आईडी के साथ सर्च करूँ कि मैं सिर्फ वो आईडी रूल नंबर दूँ, वो रूल नंबर मेरे पास सर्च हो, तो आप यानी कि वहाँ पे वैसे जो था इस आईडी को, यहाँ पे ये जो आईडी ठहरा हुआ है, इस आईडी को एक्टिवेट कर दोगे। ये जो आईडी था इसको आईडी को एक्टिवेट कर लोगे। ठीक है, वेयर क्लास के अंदर वेयर आईडी लगा के फिर इसको आईडी पास कर दोगे, सिंपल। फिर उसी आईडी के साथ यानी कि ये होगा कि यानी कि जो आप उसका फॉर्म बनाना चाहते हो तो सर्च का, अगर मैं चाहता हूं कि रूल नंबर 2 में सर्च करना चाहता हूं तो उसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास आए, अगर मैं रूल नंबर 4 करना चाहता हूं तो 4 का रिकॉर्ड आए, तो वो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो मुझे बता सकता है कि भाई यहाँ तक मुझे समझ नहीं आया। यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, हुआ क्लियर सबको या अभी नहीं क्लियर हुआ? आपको बेटा समझ हुआ, आ गया समझ? अब सर जहाँ पे आपने आईडी पास की है इसे फॉर्म में, सर वो आईडी 1 2 हमारे खुद लिखे हैं या सर उठा दो सर को फोन